सोचा था कुछ हो कुछ और गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निक्की और यहाँ मैं उठ गई थी सुबह सुबह। मैंने यहाँ पे फटाफट से अपने कपड़े धोने की तैयारी करी थी। पहले कपड़े देखे, फिर मैंने यहाँ पे देखा मेरा कमरा भी फैला हुआ, तो मैंने कमरा फटाफट संगवाया था क्योंकि झाड़ू लगानी थी मुझे कमरा संगवा के। फिर मैंने मशीन लगानी थी, तो यहाँ मैंने कमरा ठीक कर दिया था अपना पूरा। फिर मैं चली गई थी मशीन लगाने के लिए। बालकनी में मेरी मशीन रखी है, वहाँ पे सरफ डाला, फिर मशीन लगा दी थी मैंने। और फिर मैं यहाँ पे कर रही थी कुछ और काम की तैयारी। यहाँ फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाकर मैं आई, मैं सोची पूजा कर लेती पहले। यहाँ मैंने किया अपना मंदिर साफ पहले, क्योंकि पूजा पहले कर लो तो फिर मन शांत रहता है और मन ना फ्री सा रहता है और मन शांत भी रहता है, अच्छा सा लगता है सब। तो यहाँ मेरी हो चुकी थी पूजा। उसके बाद में मैं गई रसोई में फटाफट देखा। मैंने सोच तो रखा ही था मैंने क्या बनाना है, उसकी तैयारी मैं रात को ही कर लेती हूँ। सुबह रात को सोच के सोती हूँ। तो यहाँ मुझे बनानी थी आलू गोभी रायता और रोटी। तो मैंने यहाँ पे आलू गोभी की तैयारी कर ली थी, चाय चढ़ा दी थी और साथ में दूध भी चढ़ा दिया था इनके लिए। तो यहाँ पे मैं आलू गोभी भून के बना रही थी आज, फ्राई करके थोड़ा सा भून लूँ उनको। नहीं तो कभी कभी मैं वैसे भी बना लेती हूँ, कभी कभी चेंज करके बनाओ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने फटाफट से कर ली थी, गोभी वगैरह भून ली थी। यहाँ मैंने प्याज डाल ली थी भूनने के लिए, फिर मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, नमक वगैरह डाल दिया था ताकि मेल्ट हो जाए वो अच्छे से। मसाले भून के फिर मैंने ढक दिया था इसको। फिर मैंने फटाफट से गूंदा आटा, क्योंकि आटे को थोड़ी देर रेस्ट देना पड़ता है ताकि रोटियां अच्छी बने। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से आटा गूंदा था। आटा गूंदते गूंदते भी दिमाग यही चलता रहता है, ये ऐसे करूँगी, लेकिन हो कुछ नहीं पाता। सोचती कुछ हूँ, होता कुछ और है। यही होता है हम सबके साथ, सोचो कुछ होता कुछ और है। या बीच में मुझे कुछ काम था तो मैं वो भी कर रही थी और फिर मैं आटा संगवा दिया था। यहाँ पे मैंने मसाला देखा तो थोड़ा सा भून चुका था, पानी डाल दिया था। फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से मसाले डाले ताकि भून जाए वो अच्छे से। और मैंने यहाँ पे अच्छे से इनको भून लिया था, मसाला टेस्ट अच्छा छोड़ देते हैं अपना। और फिर यहाँ पे आलू गोभी डाल दी थी मैंने। आलू गोभी को अच्छे से भून के दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया था मैंने। ये देखो मैं आगे शिफ्ट कर रही हूँ इसको। फिर मैंने बनानी थी रोटी फटाफट, क्योंकि मेरी पूजा हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड भी फिर मतलब कि पार्क से आ चुके थे। तो और पापा जी भी नीचे वेट कर रहे थे नाश्ते का। तो मैंने फटाफट से नाश्ते की तैयारी करी। यहाँ पे दी थी मैंने पापा जी खुद ब्रेड खाई थी हम सब ने, मतलब मेरे हस्बैंड और मैंने, और पापा जी को दिया था पराठा। तो उनको मैंने नाश्ता भेज दिया था। उसके बाद में मैंने बनाई थी रोटी, क्योंकि रोटी बना के रख देती हूँ कि मुझे लंच पैक करना होता है। फटाफट से मैंने यहाँ पे रोटी बनाई। गरम पैक नहीं करती, थोड़ी सी देर रख देती हूँ ताकि वो पानी हो जाता है ना गरम पैक करने से। तो इसीलिए फिर वो ज़्यादा गरम पैक नहीं करती, हल्की सी ठंडी हो जाए। तो यहाँ मेरी फुली रोटियाँ बन चुकी थी। फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से करी रायते की तैयारी। रायता मतलब कि एक दिन भी अगर दही रखा रहे ना, ये तो मैं अमूल मस्ती का दही मंगाया मैंने। तो ये भी अगर खोल के रख दो पैकेट तो फिर ये भी खट्टा हो जाता है, फिर दोबारा खाया नहीं जाता। खट्टा दही बिल्कुल नहीं खाया जाता। यहाँ पे मैंने फिर रायता बन चुका था, मैं अपने हस्बैंड के लिए पैक कर रही थी। लंच पैक करा फटाफट से, क्योंकि इनको लेट ना हो इसीलिए मैंने इनको फटाफट से भेजा। बाबू भी अपने घर चली गई थी, क्योंकि वो नाश्ता करने के बाद चली जाती है इनके साथ। फिर मैंने रसोई में जितना भी सामान फैला था वो सब संगवाया, क्योंकि जब ये होते हैं घर में तो नहीं हो पाता है। अभी चले जाते हैं तभी दिमाग काम करता है कि ये चीज़ अपनी जगह रख दो साफ़ करके अच्छे से। रसोई मैंने पूरी संगवा दी थी। उसके बाद में भिंडी धुली हुई रखी थी, मैंने धो के रख दी थी ताकि वो सूख जाए। और फिर मैं उन्हें काट के रख दी। तो यहाँ मैं भिंडी काटने लगी थी ताकि शाम का मेरा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि शाम को बहुत काम हो जाता है। यहाँ मैंने भिंडी फटाफट काटी। भिंडी ना ख़राब भी बहुत हो गई थी, गर्मी की वजह से ख़राब बहुत हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट भिंडी काट के रखी फ्रिज में लगा दी थी। फिर मैंने करी यहाँ क्लीनिंग, क्योंकि मुझे बर्तन लगाने थे। यहाँ पे आधे बर्तन मेरे धुल चुके थे, इसीलिए मैं पहले स्लैब साफ़ कर रही हूँ। स्लैब साफ़ कर दी थी मैंने और फिर मैंने यहाँ पे बर्तन लगा दिए थे। फिर मैंने करी गैस साफ़, क्योंकि गैस जब तक मांज के करो ना साफ़, स्लैब आदि और ये सेल्फ, तो तब तक मज़ा नहीं आता काम करने का, और घर बिखरा सा लगता है मुझे। जब तक मेरी गैस रसोई साफ़ नहीं होती पूरी, जब तक क्लीनिंग ना हो जाए तब तक मन भी ऐसा ही रहता है, गंदा सा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से अपनी डीप क्लीनिंग कर दी थी अपनी रसोई की। यहाँ पे सब मेरा किचन चमक चुका था प्रॉपर।